आज भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले नरेंद्र मोदी कभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। लेकिन क्या सच में एक साधारण चाय वाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है, या इसके पीछे वर्षों की ऐसी राजनीतिक यात्रा छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई राजनीतिक परिवार था और ना ही सत्ता का सहारा, देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? इस कहानी में है संघर्ष, जोखिम, विवाद, बड़े फैसले और ऐसे मोड़ जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि एक चाय बेचने वाला लड़का आखिर कैसे करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और नरेंद्र भी बचपन में उनका हाथ पलटाते थे। यही अनुभव बाद में उनकी राजनीतिक पहचान का बड़ा हिस्सा बना। युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। वहीं उन्होंने संगठन चलाना, लोगों से जुड़ना और अनुशासन सीखा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा जैसे अभियानों में उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका निभाई। साल 2001 में गुजरात में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। भुज भूकंप के बाद भाजपा नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उन्होंने पहले कभी कोई चुनाव नहीं जीता था। 2002 के गुजरात दंगों ने उनकी छवि को लेकर देश और दुनिया में तीखी बहस छेड़ दी। वर्षों तक इस मुद्दे पर जांच और राजनीतिक विवाद चलते रहे। बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में बनी एसआईटी को उनके खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद मोदी ने अपना फोकस गुजरात के विकास मॉडल पर रखा। सड़कें, बिजली, निवेश और उद्योग उनकी राजनीति का मुख्य संदेश बन गए। इसी दौर में उद्योगपति रतन टाटा ने नैनोकार परियोजना को गुजरात स्थानांतरित किया, जिसने उनकी विकासवादी छवि को और मजबूत किया। फिर आया 2014। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और महंगाई के कारण घिरी हुई थी। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उनकी रैलियां, सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल और अच्छे दिन का नारा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नतीजा आया तो भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। एक छोटे शहर का लड़का जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। लेकिन उनकी यात्रा यही नहीं रुकी। समर्थकों के लिए वह प्रेरणा है, जबकि आलोचकों के लिए बहस का विषय। यही विरोधाभास नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कहानी को भारत की सबसे चर्चित और रहस्यमयी यात्राओं में से एक बना देता है।